नीड फॉर प्रिवेंटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। हमने अभी तक पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है और रिन्यूएबल क्या होता है, नॉन रिन्यूएबल क्या होता है। चाहे नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल हो, हमें नेचुरल रिसोर्स को प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब बचाना चाहिए। वाई वी शुड प्रिवेंट दिस, हमें नेचुरल रिसोर्सेज को क्यों बचाना चाहिए, नाउ विल स्टडी। नेचुरल रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर लाइफ बट दे आर लिमिटेड इन नेचर। वो हमारे लिए एसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन नेचर में वो बहुत कम मात्रा में अवेलेबल है। दे आर लिमिटेड, वो उसकी दे आर नॉट इन एबंडेंस। द नीड फॉर द आर इज नॉट प्रिवेंशन बट कंजर्वेशन। हमारी जो नीड, हम जो भी बचाते हैं वो हमारा प्रिवेंशन है, कंजर्वेशन, वो हमारा कंजर्वेशन है, प्रिवेंशन नहीं है। हम जैसे चाहे वैसे उसे यूज करते हैं। दो वी डोंट हैव स्टॉप यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, दे शुड बी यूज्ड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। मतलब हालांकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना बंद नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम सीमित मात्रा में, लिमिटेड क्वांटिटीज में यूज कर सकते हैं। हमें जितनी जरूरत है उतना यूज कर सकते हैं। आई गिव यू द एग्जांपल फॉर वाटर। जैसे हमने देखा कि हमारे अर्थ पे सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब रेन भी उतनी लिमिटेड हो चुकी है, या फिर रेन का भी कोई फिक्स नहीं होता है कि गिरेगी नहीं गिरेगी, रेन वाटर स्टोर होगा नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, पानी की स्कैरसिटी, मतलब पानी की अछत, पानी की कमी महसूस हो सकती है या फिर फ्यूचर में आ सकती है। तो हमें जबकि पता ही है कि फ्रेश वाटर जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इतना लिमिटेड है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है, तो उसको हम अभी से, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से हम कंजर्वेशन करके उसको बचाएं, तो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ सेव कर सकते हैं। यस, अगर शायद कल हमारे ग्लोबल वार्मिंग जो मेजर प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, उस वजह से फ्रेश वाटर की स्कैरसिटी आई, तो पानी, अभी जो ये पानी की बोतल हम 20 रुपए की लेते हैं, वो पानी की बोतल 50-100 रुपए की भी नहीं मिलेगी। सो इन सब तरीकों से अगर हम सोचने की कोशिश करें, तो हम सारे नेचुरल रिसोर्सेज का सही मात्रा में यूज कर पाएंगे और उनको कंजर्व कर पाएंगे, बचा पाएंगे। यस, if they are not used carefully we might not have these resources in future। जैसे मैंने पानी का एग्जाम्पल दिया कि अगर हम ऐसे इसको नहीं बचाएंगे, इसको प्रॉपरली यूज नहीं करेंगे, तो शायद वो चीज हमारे पास फ्यूचर में हो ही ना। इवन द फूड वी ईट एंड इलेक्ट्रिसिटी वी टेक फॉर ग्रांटेड कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हम जो खाना खाते हैं, यस, हमारा सारा खाना वो भी हमारा नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? प्लांट्स ही नहीं होंगे, प्रॉपर क्रॉप ग्रो ही नहीं होंगे, तो हम खाएंगे क्या? और हमारी इलेक्ट्रिसिटी जैसे विंड एनर्जी से क्रिएट हुई या फिर टर्बाइन से क्रिएट हुई, तो वाटर पंप से, पता है आगे मैंने बताया था, टर्बाइन से होती थी। तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ों की नेचुरल रिसोर्सेज ही अब प्रॉपर मात्रा में नहीं होंगे, तो इसका यूज भी हम इजीली नहीं कर पाएंगे और वो फ्यूचर के लिए बचेगा ही नहीं। नाउ फूड गिव्स अस एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। खाना हमें ये सारी चीजें देता है। क्या क्या देता है? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड फैट्स। फूड इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड एनर्जी।
फूड हमारे ग्रोथ और एनर्जी के लिए काफी जरूरी है. वी शुड नॉट वेस्ट फूड एज देर आर पीपल in the world who face famine and hunger and starvation. Starvation मतलब जिनके पास लिटरली खाना नहीं है, वो क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन. हम एक टीवी में हम एक ऐड देखते हैं जिसमें एक बहुत सी पतला सा बच्चा दिखाता है जिसकी हड्डियां वड्डियां दिखती रहती है कि ये बच्चा कुपोषित है, राइट. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सीरियसली प्रॉपर फूड की कमी है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, राइट. कई लोग हंगर की वजह से परेशान हैं जिनको प्रॉपरली खाना नहीं मिल रहा है. अगर हम ही फूड को वेस्ट करेंगे तो इन सब के लिए तो खाना बचेगा ही नहीं. इन लोग को तो वैसे भी नहीं मिल रहा है. तो हमें क्या करना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ अरेंजमेंट करना चाहिए जो हमारा खाना उन तक पहुंच जाए. Here are some ways in which we can save food. यहाँ आपको कुछ तरीके दिए गए हैं जिससे आप अपना फूड बचा सकते हैं. We should only take as much food on our plates as we are able to eat. हमें हमारे प्लेट में उतना ही खाना लेना चाहिए जितना हम खा सके. Food should be prepared in small quantities so that it is not wasted. हमें खाना small quantities में ही बनाना चाहिए जिससे वो वेस्ट ना हो. Leftovers should be stored properly in refrigerator. बचा हुआ खाना हमें प्रॉपरली रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख देना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी. एट प्रेजेंट अ मेजर पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन आवर कंट्री कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स. अभी आज की तारीख में हमारा मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है, हमारी ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी किससे आती है, हमारे फॉसिल फ्यूल से ही आती है. सिंस फॉसिल फ्यूल्स आर डिप्लेटिंग वेरी फास्ट, वी नीड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा जल्दी खत्म हो रहे हैं. डिप्लेटिंग मीन्स खत्म हो रहे हैं. हमें इलेक्ट्रिसिटी को भी बचाने की जरूरत है. क्यों? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिसिटी फॉसिल फ्यूल से ही बन रही है. तो जितनी जल्दी फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं उतनी जल्दी हमें इलेक्ट्रिसिटी की भी प्रॉब्लम आ सकती है. इलेक्ट्रिसिटी इज यूजफुल इन रनिंग इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड एंड ट्रेन्स एक्सेट्रा. इलेक्ट्रिसिटी हमें कहाँ कहाँ हेल्पफुल होती है? इंडस्ट्रीज में, हाउस होल्ड में, ट्रेन्स में और अलग अलग और भी जगहों पे. इमेजिन अ डे विदाउट इलेक्ट्रिसिटी. आप सिर्फ एक दिन सोच लीजिए कि आज घर में लाइट्स नहीं है, हमें कितनी सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ेगी. अगर ऐसी ही स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमें फ्यूचर में क्रिएट हुई, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फॉसिल फ्यूल से ही इलेक्ट्रिसिटी हमारी अभी जनरेट हो रही है, तो इससे क्या होगा कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी अभी से बचानी चाहिए. Here are some ways in which we can save electricity. Use solar or wind energy device instead of electric device. आपको सोलर और विंड एनर्जी डिवाइसेस यूज करने चाहिए. किसके बदले? इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के बदले. हम जो भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस यूज करते हैं उसके बदले हमें सोलर या उसके एनर्जी डिवाइसेस यूज करने चाहिए. Use table lamps which use less electricity than tube lights. हमें ट्यूब लाइट्स के बदले टेबल लैम्प्स यूज करने चाहिए जो कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं. Switch off lights, fans, televisions and other electrical appliances immediately after use. हमें लाइट्स, फैंस, टेलीविजन या और कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस मतलब
इलेक्ट्रिक उपकरण, मतलब जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, मिक्सर ग्राइंडर, रेफ्रिजरेटर, ये सारी चीज़ें। रेफ्रिजरेटर हम रेगुलरली बंद नहीं करते, बट जो भी है ये सारी चीज़ें हमें यूज़ के तुरंत बाद, एसी है, हमारे पानी का मोटर है, टर्बाइन पंप्स है, ये सारी चीज़ें तुरंत यूज़ के बाद बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हम हमारी इलेक्ट्रिसिटी बचा पाएंगे। वी use CFL, that is compact fluorescent lights, in place of convection bulbs. कन्वेक्शन बल्ब्स की जगह हमें CFL यूज करने चाहिए, क्योंकि CFL बिजली कम यूज करती है, बिजली बचाती है। CFLs are also called energy saving lights as these bulbs are use less electricity। जैसे मैंने कहा कि CFL कम बिजली यूज करती है। ये देखिए, ये CFL है, राइट। नाउ conservation and saving of resources is necessary. इलेक्ट्रिसिटी का बचना, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन, मतलब उनका ध्यान रखना और उसे बचाना दोनों ही जरूरी है। Deforestation, industrialization and technological development have harmed the environment on large scale. डिफॉरेस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ने हमारे नेचर को, एनवायरनमेंट को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, राइट। डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से हमें सॉइल इरोजन, देन एवेलांच तो नहीं, पर क्या था, डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से जब सॉइल इरोजन होता है तो माउंटेन से लैंडस्लाइड्स होते हैं, राइट। देन इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पल्यूशन हो रहा है, और एनवायरनमेंट में ऐसी हार्मफुल चीजें मिक्स हो रही हैं जो हम सांस में वही चीज अंदर ले रहे हैं, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो चीज जा रही है और हमें नुकसान पहुंचा रही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, जितना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहा है उतना ही हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले मम्मियाँ दाल पीसती थी या फिर चटनी पीसती थी तो सिलबट्टे पे पीसती थी, पत्थर होता था उसके ऊपर मम्मी पीसती थी। अब मिक्सर ग्राइंडर आ चुके हैं, मम्मी नहीं, मैं खुद भी, राइट। अब मिक्सर ग्राइंडर आ चुका है। हम हमारी टाइम और एनर्जी सेव करने में हम सीधा मिक्सचर ट्र 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 घुमाते हैं। इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, ओके, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही चीज अगर यही इलेक्ट्रिसिटी हम बेफालतू की यूज करें, कि जहां जरूरत नहीं है वैसी जगह यूज करें, तो हम नेचर को कंजर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करने से हमारे फोसिल फ्यूल्स वेस्ट हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें सारी इंटरलिंक्ड है और हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना है। द फॉलोइंग मेजर शुड बी टेकन टू सेव एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट। Deforestation or felling of trees and hunting of animals should be stopped to maintain the balance of nature and to protect the habitat animals. Means कि हमें डिफॉरेस्टेशन और फेलिंग ऑफ ट्रीज, मतलब डिफॉरेस्टेशन हमें बचाना, स्टॉप करना चाहिए, और एनिमल्स को मारना हमें कम करना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? ताकि हम नेचर में बैलेंस क्रिएट कर पाए। नेचर में अगर बैलेंस नहीं होगा तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ सकती है। हमने इसके प्रीवियस क्लासेस में लाइफ साइकिल पढ़ा था, राइट। लाइफ साइकिल पढ़ा था कि एक प्लांट होता है, प्लांट को रैबिट खाता है, रैबिट को वाइल्ड एनिमल खाता है, फिर वो वाइल्ड एनिमल जब मर जाता है तब उसी सॉइल में बर्ड हो जाता है और
वहीं जब दब जाता है तो वहीं पे प्लांट उग जाता है. यस, सो दिस होल इज लाइफ साइकिल. तो ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए हमें हैबिटेट एनिमल्स की भी जरूरत है और नेचर फॉरेस्ट की भी जरूरत है. जैसे मैंने कहा कि नेचर को बैलेंस करने के लिए, तो इन सब चीजों को हमें ध्यान से यूज करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए. अफॉरेस्ट्रेशन मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर न्यू ट्रीज. Afforestation or planting the trees should be done on a large scale. Afforestation हमें बहुत ही ज्यादा मात्राओं में करना चाहिए. ये चीज अभी सीरियसली ऐसी ली गई है कि कई ऐसे NGOs हैं जो अच्छे अच्छे दिनों पे, जैसे कोई अगर ऐसी कोई ऑस्पिशियस डेज है या तो वो लोग लिटरली थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स मंगा के वो लोग उसकी नींव रखवाते हैं, उस दिन वो प्लांट्स ग्रो कराते हैं. तो ऐसी चीजों को ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए. वी कुड रिड्यूस द अमाउंट ऑफ पेपर वी यूज. हमें हमारे पेपर यूजेस को भी कम करना चाहिए. यूजिंग बोथ साइड्स ऑफ पीस ऑफ पेपर रिड्यूस वेस्टेज ऑफ पेपर. पेज की दोनों तरफ लिखना हमारे पेपर वेस्टेज को कम करेगा. मतलब हमें हो सके उतने कम पेपर वेस्ट करने चाहिए. वी शुड नॉट रिसाइकल वी शुड रिसाइकल ओल्ड यूज्ड आइटम सो दैट मटेरियल्स कैन बी यूज्ड टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स. हमें पुरानी चीजों को रिसाइकल करना चाहिए ताकि उसमें जो मटेरियल है उससे हम नई चीजें बना सकें. यस, that's it for the day. With this we have completed this chapter and we have also completed the syllabus of our examination. And ये चीज समझ लो, मैंने डिस्टिंग्विश बिटवीन दिए हैं और इसमें और एक ये डिस्टिंग्विश भी है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Soil, air, water, forest, sunlight are renewable resources as they are renew and replenish themselves. Matter, minerals, fossil fuels are non-renewable resources as they are available in limited quantities of nature. अब इसमें आपको 2 पॉइंट मिल गए. कैसे? फर्स्ट पॉइंट मैं लिख के भेजूंगी आंसर की. मैं समझा रही हूँ कि आपको आंसर बनाना कैसा है. इसमें ये जो नाम आए, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए. मतलब मैं जनरली 3rd पॉइंट ये लिखवाती हूँ, राइट. मेरा जनरली 3rd पॉइंट एग्जाम्पल होता है. तो ये आपको पॉइंट मिल गया. ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, मतलब ये पूरा लाइन जो है वो आपको 3rd पॉइंट मिल गया. दे renewable resources as they are renew and replenish themselves. मतलब अगर मुझे लिखना है तो मैं लिख सकती हूँ renewable resources are resources which are renewable, which are renew and replenished by themselves. मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेस वो होते हैं जो अपने हिसाब से रिन्यू और रिप्लेनिश होते हैं. सेम वे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर resources which are आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो which are limited, which are available limited quantity in nature. Non-renewable resources are resources which are available in limited quantities in nature. तो मुझे 2 पॉइंट्स तो यहीं मिल गए. यस, इसी के साथ हमें क्या लिख सकते हैं कि वी शुड अवॉइड
we should avoid use of non-renewable resources as they are very less, या फिर हम इनके बदले लिख सकते हैं कि हमें इन सब चीज़ों को प्रिवेंट करना चाहिए. यस, क्वेश्चंस अगर आप प्रॉपरली समझ लेंगे ना तो आंसर्स आप कभी भी कर सकते हो और कैसे भी कर सकते हो. सो क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो विद दिस आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर.